नमस्कार विद्यार्थियों, मैं बी.एल. बैरवा आज आपको लखनवी अंदाज पाठ का सार सुना रहा हूँ। लेखक को कहीं जाना था। लेखक ने यह सोचकर कि सेकंड क्लास के डिब्बे में कम भीड़ होती है, इसलिए उसका टिकट ले लिया। सोचा आराम से खिड़की के पास से प्राकृतिक दृश्य देखते हुए किसी नई कहानी के बारे में सोच सकेंगे। पैसेंजर ट्रेन खुलने वाली थी। लेखक दौड़कर एक डिब्बे में चढ़ गए, परंतु अनुमान के विपरीत उन्हें डिब्बा खाली नहीं मिला। डिब्बे में पहले से ही एक सज्जन पालथी मारे बैठे थे। उनके सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। लेखक का अचानक डिब्बे में आना उसे अच्छा नहीं लगा। उन्होंने लेखक से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेखक को लगा शायद नवाब ने सेकंड क्लास का टिकट इसलिए खरीदा है ताकि वे अकेले यात्रा कर सकें, परंतु अब उन्हें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई सफ़ेदपोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखें। उन्होंने शायद खीरा भी अकेले सफ़र में वक्त काटने के लिए खरीदा होगा, परंतु अब किसी सज्जन के सामने खीरा कैसे खाए। नवाब साहब खिड़की से बाहर देख रहे थे, लेकिन लगातार कनखियां से लेखक की ओर भी देखे जा रहे थे। अचानक ही नवाब साहब ने लेखक को संबोधित करते हुए खीरे का लुत्फ़ उठाने को कहा, परंतु लेखक ने शुक्रिया करते हुए मना कर दिया। नवाब ने बहुत ढंग से खीरे को धोकर छीला, काटा और उसमें जीरा, नमक, मिर्च बुरक कर तौलिए पर सजाते हुए पुनः लेखक से खाने को कहा, किंतु वे एक बार मना कर चुके थे, इसलिए आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए दूसरी बार पेट खराब होने का बहाना बनाया। लेखक ने मन ही मन सोचा कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़र से बचने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए। नवाब साहब खीरे की एक फाँक को उठाकर होठों तक ले जाते, उसको सूंघते। खीरे के स्वाद के आनंद उनकी पलकें मूंद गई। मुंह में आए पानी का घूंट गले से उतर आया। तब नवाब साहब ने फाँक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। इसी प्रकार एक एक करके फाँक को सूंघते और फेंकते गए। सारी फाँकों को फेंकने के बाद उन्होंने तौलिए से हाथ और होठों को पोंछा, फिर गर्व से लेखक की ओर देखा और इस नायाब इस्तेमाल से थक कर लेट गए। लेखक ने सोचा कि खीरा सूंघने से क्या पेट भर सकता है। तभी नवाब साहब ने डकार ली और बोले, खीरा लजीज पर पेट पर बोझ डाल देता है। यह सुनकर लेखक ने सोचा कि जब बिना खाए खीरे की गंध से पेट भर जाने की डकार आ सकती है, तो बिना घटना और पात्रों के इच्छा मात्र से नई कहानी बन सकती है। धन्यवाद।